वरुण के मुंह पे रजनी का करारा थप्पड़, वो भी पुलिस स्टेशन में। खेल गई अनुपमा के साथ राजनीतिक खेल, और वो भी बड़े वाला। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ। अब जहाँ पे वरुण का कैरेक्टर जो दिखाया गया है, यहाँ पर एक बिगड़ैल बेटे के रूप में है, जो कि एक नेता का बेटा है। टिपिकल नेता का बेटा दिखाया गया है, और भी किस नेता का? रजनी का। और जो उसने अपना पूरा यहाँ पे वर्णन विस्तार किया है अपने बारे में, तो प्रेम और उसके दोस्त के सामने कि नेता का बेटा हूँ, किस बात का डर, पुलिस क्या कर लेगा, एक सेकंड में छोड़ देती है। इधर मैंने कुछ भी गड़बड़ की, उधर फोन गया मम्मी का, और मैं यहाँ से रिहा हो गया। अब वरुण का यह थॉट प्रोसेस है, जो इसका बिगड़ैल बेटा जो होते हैं, जो बड़े बाप के बेटे होते हैं, पैसे वाले बाप के बेटे होते हैं, या फिर नेता के बेटे होते हैं। तो दोस्तों, और इसी के थॉट प्रोसेस से यह बड़ा एक्सीडेंट फंसा रहा है प्रेम को। लेकिन मगर गलती किसकी है? वरुण की। और अब पुलिस स्टेशन में अनुपमा भी है, राही भी है, और वहां पर अब रजनी भी जो है, उसका भी आना हो गया है। तो रजनी ने यहाँ पर बड़ा धमाका कर दिया है, और अनुपमा की नज़रों में पूरे नंबर 100 बना लिए हैं। 100 में कहें 100%। और तो ये सबसे बड़ा एक राजनीति खेल खेल गई रजनी, अपने ही बच्चे को सजा देना और फिर मजा लेना। तो अनुपमा तो इस खेल को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अभी तक सारी बातों को वो जानती कहाँ है, और बुरी तरह से फंसने वाली है अनुपमा। तो क्या होगा इसका अंजाम, करते हैं बात। पहले वही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी तक आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियोज और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि हमने आज के एपिसोड का जो है सबसे बड़ा पॉइंट बताया है, प्री कैप में देखा, जिसमें प्रेम और वरुण दोनों ही पुलिस स्टेशन में है, और वह वरुण की गाड़ी ही, वरुण जो है वही शख्स है जो गाड़ी चला रहा था, ये हमने देखा। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कैसे वरुण ने अपने ही ड्राइवर को डिच किया, और यहाँ पे पूरा तरह से खुद ही गाड़ी हवा में स्पीड से भगाने लगा। अब यहाँ पे प्रेम उसने मना भी किया कि स्पीड कम करो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, और हो गया बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हुआ है तो कोई घायल होगा, कोई मर गया होगा। अब एक्सीडेंट इतना बड़ा हो तो उतना बड़ी गाड़ी से कोई बचेगा? तो हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे हिट एंड रन केस में प्रेम जो है पुलिस स्टेशन में फंस गया है। अब इसका मतलब यह क्लियर है कि वरुण ने पूरा का पूरा इल्जाम जो है वह प्रेम पे लगा दिया है। अनुपमा राही वहां पर दौड़ी के पहुंच ही रही है, और पहुंच गए हैं वहां पर पुलिस स्टेशन में, और तभी वहां पर एंट्री हो जाती है रजनी की भी। दोस्तों, रजनी जब पहुंचेगी तो पुलिस स्टेशन में आएगा बहुत ही बड़ा भूचाल, क्योंकि यहाँ पर रजनी वह कर देगी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे ही कई पुलिस स्टेशन से वरुण बाइज्जत वापस होकर आ गया बाहर। अब वरुण ने कितना भी बड़ा क्यों नहीं क्राइम किया हो, लेकिन रजनी का फोन जाना या रजनी का खुद आना पुलिस स्टेशन में, और वरुण को बाइज्जत घर ले आना, कभी कभी अपने दम पे, कभी कभी पैसे पे। तो वरुण को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं होगी कि मेरी माँ उसके ऊपर हाथ उठाएगी, और रजनी हाथ उठा देती है। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि यहाँ पे जब चोल में बात हो रही थी, रजनी के सामने चोल वाली सारी की सारी महिलाएं जो डांस रानीज है, वो भी जो है ना नहीं है, वो भी सब अनुपमा के गुणगान ही गा रही थी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इस इवेंट के बाद अनुपमा की जय जयकार होने वाली है, और वो जय जयकार रजनी को अच्छी न लगे, मगर रजनी आगे का रास्ता जरूर बनाएगी। और हुआ भी यही है। भारती ने जैसे ही कहा कि अनुताई आप हमें ब्लैक पेपर पर भी साइन करने को कहोगी, तो हम आंख बंद करके कर देंगे, क्योंकि हम आप पर इतना भरोसा जो करते हैं। और यह भरोसा सिर्फ भारती का नहीं, चौल के उस हर औरत का था अनुपमा पे। तो इसके बाद कैसे वो अनुपमा के जवाई को जो है, उसके दामाद को, उसके बेटी के हस्बैंड को है जेल से जाने देगी, और वह जैसे ही अनुपमा के साथ ऐसा कर दे जिससे अनुपमा रजनी से नाराज हो जाए, क्योंकि रजनी को भी तो सामने से पता है ना कि गलती तो उसके बेटे की ही है, क्योंकि जब चाबी दी थी तभी अनुपमा थी वहां पे, तभी रजनी ने कहा था बेटा तू ड्राइवर को गाड़ी चलाने देना, खुद मत चलाना। अब अनुपमा को उसने देखा है कि रजनी ने पहले भी केस सॉल्व करते हुए अपनी अभी कभी कृतिका को जेल में डाला है, कैसे अनुपमा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और कैसे जो है सजा करने, जो क्राइम करने वाले हैं उन्हें कैसे भी पकड़ ही लेती है, और उनके सही जगह पे तो पहुंचा ही देती है। जैसे कि अभी कृतिका को जेल पहुंचाया उसके सारे सबूतों के साथ, तो वह वहां पे विश्वास रजनी का गवा नहीं सकती थी अनुपमा का, वो भी अरुण की गलती थी, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन अब राजनेता जो सोचते हैं, उनकी सोच हमने देखी है, जो अभी हम समझ पाए हैं, उनका सबसे बड़ा पत्ता यही होता है कि अपने ही बेटे को थप्पड़ मारो और लोगों के सामने यहाँ पे जो है सिंपैथी हासिल कर लो। अब कितनी भी न्याय पसंद नेता क्यों ना हो, मैं अपने बेटे तक की गलती माफ नहीं करती। गलती
गलती की है तो गलती सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब हो सकता है पुलिस स्टेशन में क्योंकि वो जो लोग हैं उनको चोट ज़्यादा नहीं लगी, बट डेफिनेटली उनको वो माफ़ी जो है इनसे वरुण इनसे माफ़ी मांग के ले और फिर रजनी वरुण को भी ले जाए और प्रेम भी बच जाए। तो ये हो गया कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। यह सब पुलिस स्टेशन में ही मैटर खत्म हो जाएगा। फिर वरुण को एक दिन जो है यहाँ पे जेल या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे रजनी का यह खेल जो है अनुपमा के ऊपर जो बड़ा सिकंजा बड़ा जाल फैलाने वाला है, जो उसने फंसाने के लिए अनुपमा को उसमें फंस जाएगी। अनुपमा फंस भी गई आधा अधूरा। अब अनुपमा यह भी कहेगी तुमने बहुत ही बढ़िया किया जो मेरे बेटे को मेरे प्रेम को, क्योंकि मेरा बेटा दामाद नहीं दामाद कम है और बेटा ज़्यादा है अनुपमा को, तो मेरे बेटे को तुमने जो सज़ा नहीं होने दी क्योंकि इसका कसूर तो था ही नहीं, मगर ऐसे केसेस में कसूरवार को ही जो है सज़ा हो जाती है। जब बड़ा नेता का बेटा सामने हो तो रजनी को थैंक यू कहे कि तुम बहुत ही बड़ी न्याय पसंद औरत हो, तुम्हारे जैसे नेता सभी लोगों को चाहिए और ऐसे ही हमारे देश के नेता होना चाहिए। अब यह सारी की सारी तारीफ अनुपमा रजनी की करेगी, मगर रजनी जो वहाँ पे उसके पीठ में छुरा घोंपने वाली है, बगल में छुरी शहर में ढिंढोरा, ऐसा तो रजनी ने कर ही दिया है। अब अनुपमा घोंपने वाली उसके ऊपर जो उसका समय अब आ गया है दोस्तों, क्योंकि अब रजनी इसी विश्वास का फायदा उठाएगी। इसी विश्वास में अनुपमा के जरिए चौल वाले को यहाँ पर पेपर पर साइन करवाने के लिए कहेगी और फिर आएगा बड़ा बुलडोजर जो कि चलेगा चौल के ऊपर और चौल टूटना शुरू हो जाएगा और यही पे अनुपमा के चौल वाले अनुपमा को दोषी ठहराएंगे और इसी चौल में यहाँ पर जो आज जय जयकार हो रही है अनुपमा के ऊपर, वहीं कल के लोग सभी लोग उसके ऊपर उंगली उठाने वाले हैं रजनी के कारण, मगर अल्टीमेटम बिक्री तो अनुपमा ही होगी। मगर यह बड़ा जाल जो है इसमें अनुपमा अब फंस चुकी है पूरी तरह से। क्या कहते हैं दोस्तों आज के एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अनुपमा जो इन सभी भावर से जो है जितने भी जाल रजनी के पीछे हुए हैं, क्या इन जाल से वो निकाल पाएगी खुद को या फिर फंस के रह जाएगी? यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्या गौतम कोठारी का ये जो जाल है वो क्या अनुपमा जो है समझ पाएगी कि ये जाल जहाँ पे है गौतम कोठारी का ही बिछाया हुआ है? और यहाँ पे तो रजनी भी एक तरह से देखा जाए तो मोहरा है, लेकिन असली चाल चलने वाला तो गौतम कोठारी है। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी और यहाँ पे गौतम कोठारी दोनों अनुपमा से छिपे हुए हैं। जिस दिन इन दोनों का चेहरा सामने आएगा फिर देखना यह काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।